नमस्कार, मैं हूं संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज के इस वेब पोर्टल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता राम सकल यादव की यह विशेष रिपोर्ट। आजमगढ़ शहर के सटे कोलबाज बहादुर गांव में संचारी रोग नियंत्रण माह के बीच भी हालत चिंताजनक बने हुए हैं। गांव में गंदगी के अंबार और जगह जगह जमा पानी के कारण मच्छर पनप रहे हैं, जिससे डेंगू और बुखार का प्रकोप बढ़ गया है। ग्रामीणों का कहना है कि कई लोगों की मौत भी हो चुकी है, लेकिन पंचायती राज और स्वास्थ्य विभाग अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठा पाया। कोलबाज बहादुर में अब तक 50 से अधिक लोग बीमार हैं। अधिकतर मरीज निजी चिकित्सक और जिला अस्पताल में उपचार करा रहे हैं। गंभीर बुखार के कारण पिछले 1 महीने में 6 से अधिक मौतें हुई, जिससे ग्रामीण भयभीत हैं। सूचना देने के बावजूद स्वास्थ्य विभाग की टीम समय पर नहीं पहुंची, जिसके बाद मामला बड़े अफसरों तक पहुंचा और टीम अलर्ट हुई। स्वास्थ्य विभाग लगातार गाँव में मरीजों की जाँच कर रहा है। हर घर के सदस्य बुखार से ग्रस्त हैं। कई मौतों के बाद विभाग ने कोलबाज बहादुर गांव को संवेदनशील घोषित कर दवाओं का छिड़काव और फॉगिंग कराई। जिले में अब तक कुल 106 डेंगू मरीज मिल चुके हैं, जिनमें 23 मरीज बाहर के हैं और अभी सभी का उपचार जारी है। ग्रामीणों का कहना है कि बुखार से गांव में सभी लोग पीड़ित हैं। 8-10 लोगों की मौत हो चुकी है। स्वास्थ्य विभाग को भी जानकारी दी गई, लेकिन वे भी 15 दिन बाद अब गांव में दिखाई दे रहे हैं। गांव में जगह जगह गंदगी का अंबार लगा हुआ है, एक दिन भी सफाई नहीं हो रही है। डीपीआरओ का कहना है कि गांव में साफ सफाई करने के लिए निर्देश दिया गया है। दवाओं के छिड़काव के साथ ही वहां पर फॉगिंग भी कराई जाएगी, ताकि लोग संचारी रोग जैसी बीमारी से ग्रसित न हो। डॉक्टर ननकू राम वर्मा, सीएमओ आजमगढ़ ने बताया कि हाल ही में बुधवार को जांच में 4 मरीजों को डेंगू की पुष्टि हुई। टीमों ने फ्रिज और नारियल के खोखले में लार्वा पाए, जिन्हें साफ कराते हुए दवाओं का छिड़काव और फॉगिंग कराई जा रही है। डेंगू के जो पेशेंट अभी तक आइडेंटिफाई किए गए हैं, मलेरिया के जो आइडेंटिफाई किए गए हैं, सर उसकी क्या रेशियो अभी तक है आपके पास? जो जितने भी केस पर डे जाँचें हो रही हैं, जो भी केस पॉजिटिव निकलते हैं, वहाँ पर पूरी एक्टिविटी कराई जाती है। वहाँ स्प्रे कराया जाता है, स्वास्थ्य शिक्षा दी जा रही है लोगों को। वहाँ जो है कैसे आप बचाव करेंगे, पूरी स्वास्थ्य शिक्षा दी जा रही है। फुल बांह के शर्ट पहनने के लिए, फुल कपड़े पहनने के लिए सलाह दी जा रही है। नालियों की साफ़ सफाई कराने के लिए सबको जो है नगर निगम, नगर पालिका, ग्राम प्रधान से संपर्क करके नालियों की सफाई के लिए उनको कहा जा रहा है साफ़ सफाई करें। और जो है उसके हम लोग अपना जो है जितना निरोधात्मक कार्रवाई वो हमारे द्वारा स्वास्थ्य विभाग द्वारा किया जा रहा है। स्प्रे कराया जा रहा है, छिड़काव कराया जा रहा है और दवाइयाँ दी जा रही हैं। सर, संचारी रोग से जो इस समय चल रहे हैं रोग, उससे नियंत्रण करने के लिए किस तरीके से मास्टर प्लान बनाया गया है? कैसे गांव संचारी रोग के लिए जो है सभी कई विभाग काम कर रहे हैं। उसके लिए पंचायती राज, शिक्षा विभाग, आंगनबाड़ी विभाग और कई विभाग लगाए गए हैं। सभी के समन्वय से जो है संचारी रोग का जो है पूरा संचालन हो रहा है। उसका आजमगढ़ में सर किन क्षेत्रों में अब तक मरीजों की संख्या का कोई ये है कि कोई पर्टिकुलर क्षेत्र है? पर्टिकुलर क्षेत्र जो है ये पलनी से ज़्यादा निकलते हैं, अर्बन से निकलते हैं और बिलरियागंज से निकल रहे हैं। इस समय सर कोलबाज बहादुर में ज़्यादा डेंगू के मरीज देखे गए हैं, तो उनको लेकर किस तरह से? वहाँ भी जो है टीम पहुँची है और वहाँ भी जो है निरोधात्मक कार्रवाई सब हो रही हैं। स्वास्थ्य शिक्षा दी जा रही है और नालियों की साफ़ सफाई करवाने के लिए सबके समन्वय बना के जो है प्रधान, नगर निगम, इससे सब जो है समन्वय बना के जो है व्यवस्था की जा रही है। सर, पिछले 1 महीने से कोलबाज बहादुर के स्थानीय लोगों का ये कहना है कि स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कोई भी ऐसा काम नहीं किया गया है जिससे संचारी रोग से नियंत्रण करने के लिए कोई भी पहल की गई है। नहीं, वो तो संचारी रोग का तो प्रोग्राम चलते रहता है। ये तो उनका ये नहीं कह सकते कि कोई गया नहीं, क्योंकि संचारी का रोग नियंत्रण प्रोग्राम जो है ये हमारा जो है ये चलते रहता है 2-2, 3-3 महीने के गैप से। तो वहाँ तो कोई ना कोई कर्मचारी पहुँचता है। मलेरिया डेंगू से रिलेटेड, मलेरिया डेंगू से जितनी भी है जांचें हो रही हैं, दवाई मिल रही हैं और जो पॉजिटिव केस निकल रहे हैं उसका पूरा वो हो रहा है, उनको पूरा उपचार हो रहा है। और सर, प्राइवेट हॉस्पिटल से लेकर सरकारी हॉस्पिटल तक में अभी तक आपके पास कोई डेटा है? वो डेटा जो वो लोग प्रोवाइड कर देते हैं तो वो आ जाता है। क्या है डेटा? और डेटा तो मलेरिया अधिकारी बताएंगे अभी ठीक आपको।
सदर में किस तरह की व्यवस्था है सर डेंगू मरीजों के लिए? अगर कोई इस तरह का इन्फेक्टेड आता है तो प्लेटलेट्स वगैरह के लिए क्या व्यवस्था है? यहाँ पूरी जो है मंडलीय चिकित्सालय में डेंगू के लिए अलग वार्ड बनाए गए हैं, अलग व्यवस्था है उनके लिए, उपचार के लिए अलग वार्ड है उनके लिए। ठीक है। सर, आजमगढ़ में संचारी रोग के नियंत्रण के लिए किस तरीके से अभियान चलाया जा रहा है? ग्राम पंचायत स्तर पे हम लोग क्लस्टर वार टीम बना करके ग्राम पंचायतों में सब सफाई का काम करा रहे हैं। उसके अलावा जो मतलब एंटी लार्विसाइड का जो छिड़काव कराया जाता है उसका भी कराया जा रहा है, और जहाँ पर शिकायतें मिल रही है वहाँ पर विशेष रूप से हम लोग अभियान चलाने की कोशिश कर रहे हैं। सर, आजमगढ़ के कोलबाज बहादुर गांव में काफी संख्या में डेंगू और मलेरिया के ये सांकेतिक पेशेंट मिल रहा है सर, इसको लेकर भी किस तरीके से मॉनिटरिंग किया जा रहा है? जैसे कि आप लोगों के माध्यम से हम मतलब सूचना हम लोगों को मिल रही है, और इससे पहले भी हम लोगों ने अभियान चला करके 3 बार साफ करवाया था, क्योंकि ये शहर के पास का एरिया है तो कूड़ा कचरा भी ज़्यादा निकलता है। तो हम लोग इसमें तत्काल प्रभाव से एक मतलब टीम गठित कर रहे हैं, और पूरे क्लस्टर के लोगों को लगा करके भी 15-20 सफाई कर्मी या इससे अधिक जिसकी अगर आवश्यकता होती है तो उसकी टीम लगा करके हम लोग कूड़ा कचरा हटवाएंगे, और जरूरत पड़ेगी तो जेसीबी और ट्रैक्टर ट्राली का भी प्रयोग किया जाएगा। सर, स्थानीय लोगों के मुताबिक 1 महीने से कोई भी कर्मचारी गांव का या पंचायत मतलब कोई भी साफ सफाई के लिए नहीं पहुंचा था सर, इसकी वजह से क्षेत्र में इस तरीके की समस्या उत्पन्न हुई। इस शिकायत की भी हम लोग ईडीओ पंचायत के स्तर से जांच कराएंगे, और जितने भी वहाँ पर सफाई कर्मी तैनात है अगर वो अपने ड्यूटी में काम लापरवाही करते हुए पाए जाएंगे तो उन्हें अनुसार कार्रवाई। सर, ग्राम प्रधानों से किस तरीके से कम्युनिकेशन बनाया जा रहा है, क्योंकि कम्युनिकेशन गैप की वजह से इस तरीके की समस्याएं ज्यादा देखने को मिलती है? एक्चुअली इसमें जो संचारी रोग की अगर विशेष तौर पर हम लोग बात करें तो ब्लॉक स्तर पे सभी ईडीओ पंचायत की अध्यक्षता में और बीडीओ साहबान की उपस्थिति में सभी प्रधानों से, सभी ग्राम पंचायत ग्राम विकास अधिकारियों से संचारी रोग के संबंध में एक ओरिएंटेशन बैठक कराई जा चुकी है। वो ऑलरेडी इस मंथ की शुरुआत में ही कराई गई थी, मतलब 1-2 तारीख के आसपास, 27-28 पिछले मंथ के आसपास हर ब्लॉक का अलग अलग शेड्यूल था, उसके हिसाब से ट्रेनिंग कराई गई है। उनको सेंसिटाइज किया गया था कि क्योंकि ये मतलब बरसात के बाद का समय है, तो इस समय जो है मच्छर मक्खियों का पनपने का टाइम होता है, तो वहाँ विशेष अभियान हमको चलाना है, तो उसके लिए हम लोगों ने उनको सेंसिटाइज किया हुआ है। फिर भी अगर कहीं पर दिक्कत आती है तो उस हिसाब से हम लोग कर्मचारियों या मतलब प्रधानों से पुनः बात करते हैं टेलीफोनिक, जैसे आप लोगों के माध्यम से पता चला तो यहाँ से पुनः संपर्क स्थापित किया जाएगा और साफ सफाई कराई जाएगी। सर, एंटी लार्वा का जो दवा होती है, जो केमिकल होता है, वो पर्याप्त मात्रा में ना होने के कारण भी इस तरीके की समस्या होती है, तो उसका मानक सर कैसे आइडेंटिफाई करेंगे आप लोग? वो तो मतलब हम लोगों को जो एंटी लार्वा साइट होता है वो संचारी रोगों के दौरान हम लोग को संबंधित MOIC जो है हमको विकास खंड स्तर पर अवेलेबल कराते हैं, तो वहाँ पर जितनी उपलब्धता रहती है उसके हिसाब से ही हम लोगों को मतलब अलॉट हो पाता है, तो उसके हिसाब से हम लोग कराते हैं। लेकिन जैसे कि आप लोग बता रहे हैं कि कुछ जगहों पर विशेष अभियान की जरूरत है, तो हम लोग ग्राम पंचायत निधि से भी उसको करवाया जा सकता है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो इस तरह की कोई कमी आने की नहीं पाएगी। सर, स्थानीय लोग अपने पैसे से जिस तरीके से जेसीबी मंगा रहे हैं, साफ सफाई करवा रहे हैं, ये नहीं लगता कि ये सवाल है? नहीं, हम लोग जो अपना काम है वो अपना काम करते रहें, और बाकी जैसे प्राइवेट लोग अगर अपना कुछ काम करवाना चाह रहे हैं तो उसके लिए तो हम रोक नहीं सकते, लेकिन ये अगर किसी की लापरवाही जो मिलती है उस पर हम लोग नियमानुसार कार्रवाई करेंगे। जैसा गांव में सुना जा रहा है डेंगू का प्रकोप बहुत तेज फैला हुआ तो है डेंगू, बहुत लोग एक्सपायर हो गए हैं। नहीं, मेरे के यहाँ किसी को नहीं हुआ, अगल बगल बहुत लोग एक्सपायर हो गए हैं। ऐसा कोई घर नहीं जहाँ डेंगू नहीं हुआ हो, हर घर में सबको हुआ है। स्वास्थ्य की व्यवस्था क्या रही है आपके यहाँ? कुछ नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं आया था। आपने प्रधान को सूचना दिया इसके बारे में? नहीं, यहाँ के प्रधान सबको मालूम है, पूरा सबको जानते हैं कि क्या हुआ, क्या कोई सफाई नहीं, कोई सफाई यहाँ नहीं है। देखें कितनी गंदगी है यहाँ पे, आप लोग तो देख ही रहे हैं ना कितनी गंदगी है, कोई सफाई नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है। कितने लोग आपके गांव में लगभग होंगे, लगभग प्रभावित हुए होंगे इससे, कुछ अनुमान है आपको? बहुत ज्यादा हो, पूरा गांव जाने ऐसा कोई घर नहीं है जो काम बचा होगा, सब घर से परिवार बचे हुए जितने लोग गाँव में मरे होंगे उनसे भी ले लीजिए ना गाँव में। अरे कम से कम कुसुम कहाँ का निषाद यही जतन है गाँव का नाम? कोल बाज बहादुर। क्या समस्या है इसमें? अरे समस्या ये भैया है कि हर गांव में हर घर माने बीमार पड़ने सबके डेंगू निकलत है, बुखार। जो साफ सफाई के लिए के साफ सफाई करत है, आके आवत है साफ सफाई करे, केहू नहीं आवत है, केहू नहीं आवत है, क्या हमन के आओ जाए के रास्ता ना मिलत है।
हम इसी घूम के आवत आपके हैं। दरवाजे पे गंदगी है, उसके लिए आपने प्रधान को सूचना नहीं दिया? सब प्रधान तक खुद ही देखत हमें, ये गांव का प्रधान हमें तो काम देखत ना हमें। कौन है प्रधान जी यहाँ के? हमन का विनोद प्रधान हमें। अच्छा, डेंगू जो आप कह रही है, हाँ। कितने लोग प्रभावित होंगे, कितना घर ऐसा होगा? घर तो 2-3 हजार से ऊपर होगा लोग। मौत भी कुछ लोगों की हुई है? मौत तो समझ जा कि 6-7-8 लोग मरल हुई है। आपकी जानकारी में? अरे एक तो कल ही मर गए, एक परसों वहां मर गए। डेंगू से ही मरे? डेंगू से। अरे लगभग 60 से 65-70 के आसपास हो ही गए होंगे। मैं जिस हॉस्पिटल में था वहाँ पे भी काफी गांव के 5-7 पेशेंट 8 पेशेंट हर 10 दिन हफ्ते में जा ही रहे थे। तो कितने लोग मर चुके हैं? अब मरने का रिकॉर्ड मैं अब खुद ही घर से भाग रहा हूँ, हॉस्पिटल पूरी फैमिली बराबर एडमिट हो रही थी। खुद ही अपनी संख्या तो हाँ, तो मैं घर पे ज्यादा समय नहीं दे पाया। अब तक आपके परिवार में कितने लोगों को हुआ था? सबको बता तो रहा हूँ। पूरे परिवार? हाँ, मैं ही बचा था, मेरा भी आज प्लेटलेट डाउन है। पॉजिटिव था या प्लेटलेट डाउन? नहीं पॉजिटिव था। हाँ। कितने सदस्य हैं कुल आपके परिवार में? टोटल तो 6 लोग हैं, एक रिलेशन लड़की थी 7 लोग। 7 लोग हाँ, अभी रिकवर कर चुके हैं। बच्चों का तो मलेरिया जैसा लक्षण बताया गया, लेकिन कोई एडमिट करना नहीं पड़ा, इंजेक्शन वगैरह से सब ठीक हो गए। बाकी पत्नी बच्चे रिलेशन की लड़की थी वो एडमिट हुए थे। कहाँ एडमिट कराए थे आप लोग? हम तो हमारे एक रिलेशन के हैं स्टार हॉस्पिटल में, डॉक्टर दीपक सर बैठते हैं वहाँ पे, तो उनको बताया गया तो उन्होंने तुरंत बुलाया कि आइए हम यहाँ हैं, नहीं कोई रहेगा तभी आपका ट्रीटमेंट देखते रहेंगे, क्योंकि मैं अकेले हूँ और पुलिस विभाग में हूँ तो मेरे पास छुट्टियों की बड़ी समस्या थी। हाँ। किस तरीके से आपके शहर से सटा गांव है, जिस तरीके से प्रभावित है डेंगू से आप लोग? अरे डेंगू से बहुत ज्यादा पूरा गांव परेशान है, कोई घर नहीं बचा जिसका पैसा नहीं लगा है। 30-40 हजार रुपया सदर में हम लोग जाते हैं, वहाँ पे सही से इलाज नहीं होता है, क्योंकि वहाँ पेटलेस कम होता है, तो पेटलेस के लिए हम लोग को दूसरे हॉस्पिटल भेजते हैं, लोग वहाँ पैसा मांगते हैं, तो इसीलिए हम लोग बाहरी इलाज कराए हैं। अभी आपके गांव की क्या स्थिति है? इस समय फिलहाल ठीक है, इधर का ठीक है, लेकिन इस साइड हो रहा है, इसी की वजह से कई लोगों का देहांत हो गया है। अच्छा। ये इलाज ना कराने के कारण, इलाज लोग करा रहे हैं, इसका इलाज ही नहीं मिल रहा है सही से। तो स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कोई टीम आई? एक दिन आई थी स्वास्थ्य विभाग की, प्रधान के यहाँ 1-2 दिन आई थी, वहीं से बुलाइए घर पे जो गया लिया है, बाकी सब भर्ती थे तो वही प्राइवेट से कराए हैं। अच्छा, तो आप लोग कैसे अभी इलाज करा रहे हैं? अब इस समय फिलहाल हमारे परिवार ठीक है और कोई इस समय नहीं बीमार। लगभग कितनी डेथ हुई है? अरे अभी महीने 15-20 दिन के बाद डेट की। कितने लोग? हमारे पिताजी बड़का दादा हैं वो एक्सपायर हुए हैं, फिर और 5-6 लोग अगल बगल के एक्सपायर। क्या नाम? क्या नाम है, एक का नाम है, उन लेडीज है उनका नाम नहीं मालूम है, सुरजन है और क्या नाम है हरचंद निषाद हैं, और इन लोगों का नाम हमको मालूम है। मतलब ओवरऑल आधा दर्जन से ज्यादा लोग मर चुके हैं? हाँ, 8-9 से ऊपर हो गए हैं। अच्छा, तो अभी आप लोग कैसे गांव में साफ सफाई के लिए आप लोग पहल कर रहे हैं? साफ सफाई के लिए वही मतलब जो आते हैं थोड़ा बहुत लोग करके थोड़ा बहुत चले जाते हैं, नाली वाली खुली है आप लोग के सामने है, बाकी तो अब वो लोग कर रहे हैं जो बड़ा अधिकारी हम लोग से ऊपर। अमीश जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं? हम कोलघाट के रहने वाले हैं। कोलघाट में किस तरीके की समस्या है? पिछले कई दिनों से डेंगू की समस्याएं सुनने में आ रही है, क्या वास्तविकता है? जी, कोलघाट में लगभग 1 महीने से ये डेंगू का प्रकोप है, और हम लोग डीएम साहब के यहाँ प्रयास संस्था के माध्यम से इसका ज्ञापन भी दिए थे, लेकिन अब तक न कोई गांव में छिड़काव हुआ है, न कोई गांव में टीम आई स्वास्थ्य से संबंधित। हमारे घर में ही 14-15 सदस्य हैं, 3 लोगों को मिला के, हमारे पिताजी 3 भाई हैं, और लगभग हमको छोड़ के पूरा परिवार इन्फेक्टेड था, और उसमें लगभग 7-8 लोग हॉस्पिटल में एडमिट थे। और कल अभी परसों हमारी चाची जो थी 42 साल जिनकी उम्र थी, हरिराम यादव है, उनकी पत्नी थी और डेथ हो गई है इसी डेंगू की वजह से। अच्छा, तो किस तरीके की समस्याएं अभी आ रही हैं? कितने लोग भर्ती हैं? आपके परिवार की क्या स्थिति है? हमारे परिवार में इस समय सभी लोग घर आ चुके हैं इलाज करा के, चाची यही अंतिम सदस्य थी, लेकिन इलाज अभी चल रहा है कुछ लोगों का, और बाकी और गांव में और लोग अभी मतलब रोज नए लोग इन्फेक्टेड होते जा रहे हैं। अच्छा। हर घर से नए लोग आ रहे हैं। अच्छा, जिस तरीके से मौत का अपडेट मिल रहा है, तो डेट कितनी हो चुकी है अभी तक, कुछ जानकारी है क्या? इससे डेथ का आंकड़ा अभी मतलब एकदम रियल एग्जैक्ट नहीं, लेकिन एक हमारे घर में जो है वो है, एक उधर गोपी कोई मल्ला थे शायद निषाद,
वो उनका महेंद्र डॉक्टर जो उनके घर की तरफ, तो उनकी भी डेथ शायद बहू की हुई थी उससे। और अभी 7-8 डेथ हुई है, लेकिन अब इसमें कितने डेंगू वाले हैं। हाँ, संतोष यादव उनके पिताजी हैं, वो पूरब के पूरा जो है उसमें पढ़ते हैं, भीरुनाथ यादव थे, उनकी इससे हुई है। और कई लोग हैं, 7-8 डेथ लगभग हो चुकी है। अच्छा, स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कोई अपडेट आप लोग को दिया गया है? कोई नहीं, कोई सूचना, कोई यहाँ छिड़काव नहीं किया गया, कोई हम लोगों से कभी संपर्क नहीं किया गया, और कभी भी मतलब न साफ सफाई न छिड़काव कोई इस तरह का नहीं किया गया। तो आप लोग कैसे रह रहे हैं गांव में, किस तरीके से? गांव में दहशत का माहौल है। हम लोग अपने आसपास अपने व्यक्तिगत छिड़काव करते हैं, मशीन ला के, दवा ला के, अपने आप वही कॉइल जलाया जाता है और हीट वगैरह ला के, जो भी मतलब है अपना व्यक्तिगत प्रयास से सभी लोग बचने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन फिर भी बच नहीं पा रहे हैं। यहाँ तक कि हमारे यहाँ गाँव में घर पे जो रिश्तेदार आते हैं, इसकी देखभाल करने के लिए बुलाया जाता है। सब लोग घर भर प्रभावित है, तो रिश्तेदारों को भी बुलाया जाता है, वो भी इन्फेक्टेड हो जा रहे हैं। हमारे यहाँ 2 लोग आए थे, बुआ के लड़के, उन दोनों लोगों को भी फिर हमको हॉस्पिटलाइज करके उनका इलाज कराना पड़ा। अच्छा, तो अभी आप लोग किस तरीके से गांव की साफ सफाई के लिए खुद आगे आ रहे हैं? यहाँ के प्रधान नहीं, किस तरीके से? अभी कोई साफ सफाई की नहीं व्यवस्था की जा रही। हम लोग आज जेसीबी बुलाए हैं, ये नाली वाली थोड़ा सा देखवाने के लिए, कूड़ा करकट जो लगा है उसको साफ करा के निजी खर्चे पे। प्रशासन ने इस संबंध में कोई कार्रवाई नहीं की। जब हम लोग आपने ज्ञापन दिया था प्रयास के माध्यम से, संस्था के माध्यम से, रणजीत सिंह जो है उसका मैं भी सदस्य हूँ प्रयास संस्था का, और उसके माध्यम से उनसे हम दिलवाए थे। वो काफी दिन हो गया, लगभग 20 दिन हो गया, लेकिन गांव में हमको लगता है 80% लगभग घरों में कोई न कोई पेशेंट होगा, लेकिन ज्यादातर घरों में 4 सदस्य 5 सदस्य एवरेज लगभग हो जा रहे हैं। एक सदस्य अगर प्रभावित हो रहा है तो लगभग 4-5 सदस्य चले जा रहे हैं। हमारे इस मोहल्ले में ऐसा कोई घर नहीं है जिसमें न हो डेंगू को इन्फेक्टेड। थैंक यू। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए।